गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की संरचना क्या होती है, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, ये अपने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व, यानी बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अपन बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट होता है लाभदायक और सेकंड होता है हानिकारक। यानी वे बैक्टीरिया जिनसे कुछ चीज या कुछ मिठाई या कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज में लिया जाता है वो बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं। वो बैक्टीरिया जो किसी चीज या किसी उत्पाद या प्रोडक्ट को खराब कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया। लाभदायक बैक्टीरिया मोस्टली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं भूमि को उपजाऊ बनाना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जैसे अम्ल हैं उनको कन्वर्ट करने में बहुत से क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। लाभदायक के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। जैसे कुछ कार्बनिक अम्ल है उसको दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे फूड पॉइजन हो जाती है, या जहरीली जैसे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है उससे फूड पॉइजन हो जाता है, तो वो क्या है, एक हानिकारक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व के बाद अपन बात करते हैं कि बैक्टीरिया में जनन, यानी बैक्टीरिया में जनन। बैक्टीरिया में जनन मोस्टली तीन प्रकार से होता है। एक तो फर्स्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट तो होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिप्रोडक्शन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो नर और मादा में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेक्स ऑर्गन की वजह से ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि दोनों में सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन मेल से फीमेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो उस प्रकार को क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये विखंडन के द्वारा भी हो सकता है, बड के द्वारा भी हो सकता है, यानी निम्न प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कोई भी बैक्टीरिया सेल्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले होता है विखंडन। विखंडन का अर्थ क्या होता है, बैक्टीरिया का कोई सा भी भाग या कोई सी भी सेल्स किसी कारण की वजह से टूटकर बैक्टीरिया से अलग हो जाती हैं और अलग होकर न्यू बैक्टीरिया का निर्माण करती है, तो ये क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं मुकुलन के द्वारा। जैसे बैक्टीरियल सेल्स है उसमें बाहर की सतह क्या निकली हुई होती है, उबारनुमा संरचना निकली हुई होती है, इसे क्या कहते हैं, बड कहते हैं। और ये बड किसी कारण की वजह से या किसी की सहायता से ये मुख्य बैक्टीरियल सेल से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और अलग होकर एक नया बैक्टीरियल सेल्स बना लेती है, उसको बोलते हैं मुकुलन के द्वारा। उसके बाद अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोस्टली इसमें होता है एंडोस्पोर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एंडोस्पोर के द्वारा। बैक्टीरिया का एकमात्र एक सा लक्षण है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंडोस्पोर के द्वारा। एंडोस्पोर मोस्टली क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा ही बनते हैं, क्योंकि एंडोस्पोर बैक्टीरिया के होते हैं हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। यानी अपन कह सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी अपन कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में
यानी अपन कह सकते हैं कि जेनेटिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी नर से मादा में रिकॉम्बिनेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है या स्थानांतरण होता है। किससे होता है? सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन यानी सहयुग्मन। सहयुग्मन में क्या होता है? जैसे अपन बात करते हैं बैक्टीरियल सेल्स है एक, ये दो बैक्टीरियल सेल्स हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल है। अब इनमें कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होगी तो दोनों के बीच में क्या बनती है? एक नलिका बनती है। जैसे अगली स्टेप में बात करते हैं इसकी, दोनों क्या होते हैं? बैक्टीरियल सेल्स एक दूसरे के पास आती हैं। पास आते ही इन दोनों में बीच में क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है? कॉन्टेक्ट हो जाता है, जिससे इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला जाता है और इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला जाता है। ये क्या होती है? कॉन्जुगेशन ट्यूब। यानी माइनस से प्लस और प्लस से माइनस जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, वो किसके द्वारा होता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा। कॉन्जुगेशन ट्यूब में क्या होता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल इस ट्यूब के द्वारा ट्रांसफर होता है। इसी प्रकार सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। सेकंड कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण मेथड के द्वारा हो सकता है। थर्ड अपन बात करते हैं ट्रांसडक्शन के द्वारा। ट्रांसडक्शन के द्वारा। अब ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रिफ्ट नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो जाता है। तो इन्होंने माइस पर यानी चूहे पर प्रयोग किया था। स्ट्रेप्टोनामस निमोनिया नामक एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु में दो प्रभेद होते हैं, एस थर्ड और आर सेकंड। एस थर्ड क्या होता है? घातक होता है, जबकि आर सेकंड क्या होता है? अघातक होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करवाया, यानी इसका प्रयोग ग्रिफ्ट ने किया था। कौन से जीवाणु पर किया था? स्टेफाइलोकोकस निमोनिया पर। एक निमोनिया जीवाणु है उसके ऊपर प्रयोग किया था इन्होंने बताया कि आर सेकंड और एस थर्ड दो प्रभेद यानी दो स्ट्रैंड होते हैं। ये तो क्या होता है? अघातक होता है, और ये क्या होता है? घातक होता है। इन्होंने एक ही बैक्टीरिया के अंदर दो प्रभेद होते हैं, आर सेकंड और एस थर्ड। आर सेकंड क्या होता है? अघातक होता है यानी कम घातक होता है, जबकि एस थर्ड क्या होता है? घातक होता है। इन्होंने माइस में इंजेक्ट करवाया, किसमें? चूहे में इंजेक्ट करवाया, तो अलग अलग प्रकार के रिजल्ट देखने को मिले। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर आर सेकंड है, चूहे में इंजेक्ट करवाते हैं, आर सेकंड है, चूहे में इंजेक्ट करवाते हैं, तो चूहा क्या होता है? जीवित रहता है। अगर एस थर्ड है, ये चूहे में इंजेक्ट करवाते हैं, तो चूहा क्या होता है? मर जाता है। जबकि एस थर्ड यहाँ पर हीट किल्ड है और आर सेकंड क्या है? लिविंग है। अगर माइस में इंजेक्ट करवाते हैं तो चूहा क्या रहता है? चूहा क्या? मर जाता है। जबकि इसमें एस थर्ड हीट किल्ड होगा और आर सेकंड भी क्या होगा? नॉन लिविंग। तो माइस क्या रहता है? जीवित रहता है। अब यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि लास्ट में अपने एस थर्ड हीट किल्ड लिया और उसके साथ आर सेकंड लिया, फिर भी माउस मर जाता है। क्यों? क्योंकि आर सेकंड का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल में होता है, वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, धीरे धीरे आर सेकंड में
कन्वर्ट हो जाता है, जिसे R सेकंड है S थर्ड के बिहेवियर को दर्शाता है, इसलिए चूहा मर जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया, यानी बैक्टीरिया में है। सबसे पहले अपन बैक्टीरिया की बात की थी, संरचना, बैक्टीरिया की संरचना क्या होती है। उसके बाद बैक्टीरिया के जो आर्थिक महत्व हैं ये क्या होते हैं, कौन कौन से आर्थिक महत्व होते हैं, कौन कौन से लाभदायक हैं, कौन कौन से हानिकारक हैं। उसके बाद अपन ने बात की, अगर बैक्टीरिया में आर्थिक महत्व के बाद अपन बात कर रहे थे बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की, तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है मोस्टली 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है विखंडन के द्वारा, मुखंडन के द्वारा, तंतुनुमा, यानी किसी प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन आपको लिखना है इसमें कि मुख्य बैक्टीरियल सेल से किसी कारण की वजह से टूट कर हट जाता है और हटने के बाद एक न्यू क्या बना लेता है, बैक्टीरियल सेल्स, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली होता है कोनिडिया के द्वारा या अपन कह सकते हैं एंडोस्पोर के द्वारा होता है। थर्ड अपन बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली बैक्टीरिया में क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नर से यानी प्लस माइनस से एक दूसरे में कैसे ट्रांसफर होता है, उस ट्रांसफर के लिए 3 मेथड की आवश्यकता होती है, कॉन्जुगेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की और ट्रांसडक्शन की। ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में तो क्या होता है मेल और फीमेल के बीच एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, उसके द्वारा मेल का फीमेल में और फीमेल का मेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता रहता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को समझाने के लिए क्रिप्ट ने डिप्लोकोकस न्यूमोनिया नामक एक जीवाणु है उसके ऊपर काम किया था। उन्होंने बताया कि जो ये जीवाणु होता है उसके अंदर 2 प्रभेद होते हैं, R थर्ड और S सेकंड। R थर्ड और S थर्ड है, इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। इनमें तो एक क्या होता है, घातक होता है, दूसरा क्या होता है, अघातक होता है। घातक होता है वो अगर उसको हिट किल्ड के साथ भी R सेकंड के साथ मिक्स करके देते हैं तो फिर भी चूहा मर जाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हिट किल्ड से मरता नहीं है, अमर होता है जेनेटिक मटेरियल। वो जैसे ही उसके R सेकंड के बिहेवियर में कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे R सेकंड के बिहेवियर को दर्शाने लगता है, इसलिए क्या होता है, माउस क्या हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसी यूनिट में है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये एक अत्यंत सूक्ष्म जीव है। इस माइकोप्लाज्मा की अपन बात करते हैं जनरल कैरेक्टर की। माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण या जनरल लक्षण की अपन बात करते हैं तो क्या होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा को प्रोकैरियोटिक सेल्स में रखा गया है। किस में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा है, इसके ऊपर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। यानी माइकोप्लाज्मा में क्या होती है, सेल वॉल का अभाव होता है, सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है इसका बहुरूपी आकृति होती है। यानी यह बहुरूपी आकृति दर्शाता है। यानी कहने का मतलब ये गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, अलग अलग शेप ले सकता है, इसलिए अपन इसको कह सकते हैं बहुरूपी आकृति दर्शाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी ग्रोथ के लिए यानी वृद्धि के लिए स्टेरोल की आवश्यकता होती है। स्टेरोल की आवश्यकता होती है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, देखने को मिलता है। ये इनके क्या है, मुख्य लक्षण है। इनमें मोस्टली
माइकोप्लाज्मा सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये 5-6 लक्षण हैं, ये सिर्फ किस में देखने को मिलते हैं? माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक जीव है। दूसरा लक्षण है कि इसमें सेल वॉल का अभाव होता है। तीसरा पॉइंट है, अगर सेल वॉल के बाद जस्ट आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है इसके अंदर। उसके बाद अपन बात करते हैं माइकोप्लाज्मा है अलग अलग आकार के हो सकता है, अंडाकार, गोलाकार, षटकोणीय, पंचकोणीय, यानी बहुरूपी आकृति दर्शाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए या ग्रोथ के लिए स्टेरोल की आवश्यकता होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा है उसमें वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे ये देखने को मिलता है तो उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से देखने को मिलती है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल का अभाव होता है। सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होती है? 3 लेयर, 3 स्तरों में प्रेजेंट होती है। ये माइकोप्लाज्मा का एक स्पेसिफिक लक्षण है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होती है? ट्रिपल लेयर। ट्रिपल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रिपल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो इसके अंदर होता है राइबोसोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है इसमें, वो भी सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसके बाद इसके अंदर होती है राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल। यानी इसकी ग्रोथ के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। डीएनए होता है, ये सर्कुलर होता है, ट्रिपल लेयर होती है, 17S राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें आरएनए भी देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो इस प्रकार ये क्या होती है? माइकोप्लाज्मा की संरचना ट्रिपल लेयर होती है, यानी ये 3 लेयर होती हैं। इसके बीच बीच में क्या उपस्थित होता है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जबकि ग्रोथ के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्टेरोल की। डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है? सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके अलावा आरएनए होता है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है? 17S राइबोसोम होता है। क्योंकि 17S राइबोसोम क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है। तो उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर मुख्यतः अपन ने 5-6 लक्षण हैं, ये मोस्टली किसके हैं? माइकोप्लाज्मा के। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें जो जनन होता है, माइकोप्लाज्मा में जो जनन होता है ये मोस्टली 2-3 प्रकार का होता है। जैसे अपन बात करते हैं मुकुलन के द्वारा। सबसे पहले इसमें बात करते हैं माइकोप्लाज्मा में जनन। माइकोप्लाज्मा में जनन सबसे पहले अपन बात करते हैं मुकुलन के द्वारा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे ये क्या है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा है, इसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? बड है। बड को ही क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ये बड क्या होती है? किसी कारण की वजह से यहाँ से क्या हो जाती है?
कट जाती है या हट जाती हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि ये मुख्य क्या हो गई, माइकोप्लाज्मा से क्या हो गई, अलग हो गई। और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, इस मुकुलन में भी होता है। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल मुकुलन में भी होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल मुकुलन में होता है तो ये क्या होता है कि ये जो बड होती है किसी कारण की वजह से टूटकर हट जाती है। हटने के बाद क्या होती है, मुख्य पादप से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब यहाँ पर ये क्या होती है, मुकुलन हट के अलग हो गई। अब ये मुकुलन क्या करती है, न्यू माइकोप्लाज्मा बना लेती है धीरे धीरे। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मुकुलन के द्वारा सबसे पहले अपन को लिखना क्या है कि जो माइकोप्लाज्मा में होता है उसमें एक बडनुमा एक संरचना निकलती है बाह्य वर्दी की तरफ। उसमें धीरे धीरे ये बाह्य वर्दी या मुकुलन संरचना होती है, किसी कारण की वजह से टूटकर मुख्य माइकोप्लाज्मा से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अलग होने के बाद ये धीरे धीरे क्या होती है कि जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो ये क्या कर लेती है, धीरे धीरे अपने की तरफ डिवीजन करना प्रारंभ कर देती हैं, जिससे क्या बना लेती हैं, एक कंडीशन में ये क्या बना लेती है, न्यू माइकोप्लाज्मा बना लेती है। उसके बाद अपन बात करते हैं तंतु के द्वारा। तंतु के द्वारा अब इसमें अपन कह सकते हैं विखंडन के द्वारा। तंतु और विखंडन में क्या होता है कि जैसे माइकोप्लाज्मा है, अब ये माइकोप्लाज्मा है किसी कारण की वजह से टूटकर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अलग होने के बाद जो तंतुनुमा संरचना है इसमें भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, मुख्य पादप से अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद ये क्या होता है, नया माइकोप्लाज्मा बना लेता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा में मोस्टली अलैंगिक जनन या कायिक जनन देखने को मिलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं माइकोप्लाज्मा है, इसके आर्थिक महत्व क्या क्या होते हैं। माइकोप्लाज्मा के वैसे कोई लाभदायक कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा से कोई लाभदायक या बेनिफिट नहीं होता है। इसके सिर्फ हार्मफुल हैं, जैसे ब्रिंजल है या बैंगन है, उसमें छोटे छोटे लीफ का निर्माण होना या छोटे छोटे लीफ में परिवर्तित होना, ये किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा यानी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजिल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजिल यानी बैंगन में लघुपणीय रोग होता है, वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। इसलिए माइकोप्लाज्मा को एक घातक माना जाता है, वो भी प्लांटों के लिए, ये क्योंकि मोस्टली ये प्लांट में ही रोग फैलाता है। इसलिए इसके कोई लाभदायक इफेक्ट नहीं है, सिर्फ हार्मफुल हैं, वो भी प्लांटों में है। कुछ प्लांट होते हैं उनमें सिर्फ माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही रोग होता है। जैसे अपन बैंगन की बात करते हैं, आम की बात करते हैं, भिंडी की बात करते हैं, सब्जियों में मोस्टली माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वायरस के बारे में। देखो फर्स्ट यूनिट में बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में यानी सेकंड यूनिट में अपन बात करेंगे वायरस की, और सेकंड यूनिट में वायरस के साथ ही अपन पढ़ेंगे फंजाई। वायरस आपके 3 हैं, पॉक्स वायरस, बैक्टीरियोफेज और नॉर्मल वायरस, या सॉरी TMV वायरस। 3 वायरस हैं। उसके बाद फंजाई के हैं। बैक्टीरिया के कोई आर्थिक महत्व हैं वो मैंने बता दिया आप लोगों को, और नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वायरस के बारे में।